दोस्तों, एक सागर नाम का आदमी होता है। दरअसल वो दोस्तों सुबह लगभग 9 बजे का टाइम होता है। वो एक जगह से शादी का सामान लेकर के घर वापस आ रहा था क्योंकि उसकी बहन की मई में शादी होती है। और रास्ते में दोस्तों ये देखता है कि एक जगह भीड़ लगी हुई है, ढेर सारे लोग इकट्ठा हैं। वो भी ये ऑटो एक साइड में खड़ा करके उस भीड़ में जाता है, देखने के लिए आखिरकार हुआ क्या है। जब दोस्तों पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 30 साल होगी। वो एकदम लहूलुहान रोड पर पड़ी हुई और वो जो महिला है, वो लोगों से विनती कर रही है कि कोई मुझे हॉस्पिटल पहुँचा दो, मैं ठीक हो जाऊँ, मेरा इलाज शुरू हो सके। मेरी एक बच्ची है 5 साल की, वो मेरे बगैर नहीं रह पाएगी। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे जितने लोग होते हैं, उनकी इंसानियत जैसे मर चुकी होती है। कोई उसकी मदद करने को आगे नहीं आता है। जितने भी लोग वहाँ पे थे, कोई इसका फ़ोटो खींच रहे थे, कोई इसका वीडियो निकाल रहे थे, लेकिन मदद के नाम पर कोई आगे नहीं आया और वो महिला तड़पती रही, गुहार लगाती रही दोस्तों। और ये देखते-देखते उस महिला की जो हालत है, वो बिगड़ती जा रही थी। दोस्तों, ये सागर जो होता है, ये उस महिला के पास पहुँचता है और देखता है कि ये उठने में असमर्थ है, काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, उसका सर जो है वो आगे से फट चुका था। हालाँकि हाफ हेलमेट वो लगाई थी, लेकिन आगे साइड से उसका जो सर था वो काफ़ी चोटिल हो चुका था। दोस्तों, वो कई गाड़ियों को रुकवाने की कोशिश करता है ताकि उसमें इसको बिठा करके हॉस्पिटल पहुँचाया जाए, लेकिन जो भी गाड़ी वाले अधिकतर रुकते नहीं हैं और जो भी रुकता है उस महिला को देखने के बाद वो भी वहाँ से चला जाता है दोस्तों, जैसे किसी के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ रह ही नहीं गई हो। अब दोस्तों वो करता तो क्या करता, उसके ऑटो में तो पूरा सामान भरा हुआ था, लगभग 70 से 80 हज़ार का सामान भरा हुआ था। उसके बहन की शादी थी, वो अपने बहन की शादी के लिए सामान लेके जा रहा था। अब दोस्तों वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे, उनसे कहता है कि आप लोग मेरे सामान को यहीं पर रखवा दीजिए बाहर निकलवा करके, ताकि मैं अपने ऑटो में इस महिला को ले जा सकूँ। दोस्तों, वहाँ पे मौजूद लोग उस ऑटो से सामान निकलवा करके बाहर रखते हैं। अब दोस्तों उस महिला को अंदर बैठवाता है, बैठवाने के बाद वहाँ की सबसे कहता है कि कोई एक आदमी इसको पकड़ के बैठ जाओ, लेकिन वहाँ पे इतनी हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी, इतनी इंसानियत किसी के अंदर नहीं थी कि उस महिला को कोई पकड़ कर बैठ सके। लेकिन एक महिला होती है, वो आगे आती है, कहती है कोई बात नहीं, मैं पकड़ के बैठती हूँ। और जो सागर होता है वहाँ पे मौजूद लोगों से कहता है कि भैया आप लोग ये मेरा सामान देखना, क्योंकि ये मैं अपनी बहन के शादी के लिए लेके जा रहा था। किसी तरह से पैसे अरेंजमेंट करके ये सामान लेके जा रहा था, तो आप लोग थोड़ा निगरानी कीजिएगा और मैं इनको हॉस्पिटल छोड़ कर के फिर आता हूँ और फिर मैं अपना सामान लेके जाऊँगा। अब दोस्तों सागर जो होता है, ये सब कह कर के वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये बनारस की है। बनारस में पंडित दीनदयाल नाम का हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेके पहुँचता है और वहाँ पे पहुँचने के बाद दोस्तों, जो कहानी शुरू होती है आप सुन के हैरान रह जाएँगे दोस्तों। कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप वीडियो पर नए हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल में पहुँचता है, डॉक्टर देखता है, तो देखता है, कहता है अगर आप 10 मिनट और इन लेट हो जाते तो शायद इनको बचा पाना मुश्किल होता, लेकिन फिलहाल इनके साथ में और कौन है? तो वो जो ऑटो वाला कहता है कि मैं ही हूँ और यहाँ पर कोई नहीं है और हम लोग इनके कुछ भी नहीं लगते, ये रोड पर पड़ी थी। डॉक जो सागर होता है पूछता है डॉक्टर साहब करना क्या है? तो डॉक्टर कहते हैं इनका खून जो है बहुत ज़्यादा बह गया है, खून का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो सागर जो होता है कहता है डॉक्टर साहब आप मेरा खून निकालिए और इनको दीजिए। तो डॉक्टर क्या करते हैं, सागर का 1 पॉइंट खून निकालते हैं और उस महिला को अलग से खून चढ़ाते हैं। उसके बाद लगभग 1 घंटे का समय बीत जाता है, तब तक डॉक्टर उस महिला यानी मुस्कान का ट्रीटमेंट चालू कर चुके होते हैं। तभी कहीं न कहीं मुस्कान के घर वालों को पता चल जाता है। 1 घंटे बीतने के बाद मुस्कान के घर वाले वहाँ पर आ जाते हैं। आगे जो सागर होता है, वही मिल जाता है।
उनके माँ-बाप को और पूछते हैं कि यहाँ पर एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया, वो कहाँ पे है? तो सागर ही कहता है, हाँ, मैं ही लेकर आया हूँ और उस कमरे में एडमिट है वो। जो उसकी माँ होती है मुस्कान की, वो पूछती है, बेटा ये किसका खून लगा हुआ है तुम्हारे पूरे शरीर पर? क्योंकि सागर का जो पूरा शरीर था वो खून से लथपथ था। वो कहता है, माँ जी, ये उसी लड़की का खून है जिसको मैं लेके आया हूँ। जैसे ही मुस्कान की माँ ये बात सुनती है, देखती है कि अगर इसके शरीर पर इतना खून लगा हुआ तो मेरी बेटी का कितना खून बह गया होगा। वो वहीं पर गिरती है, बेहोश हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों, उनको भी वहाँ पे एडमिट होना पड़ता है और थोड़ी देर में डॉक्टर आते हैं, कहते हैं आप लोग पेशेंट से मिल सकते हैं। सागर जो होता है, वो एक बार जाके मुस्कान को देखता है और देखता है कि उसके पूरे सर पे पट्टियाँ लगी हुई है, टाँके लगा हुआ है, उसको होश नहीं है। अब दोस्तों, वो सागर के माँ-बाप से, तब तक उसकी माँ को भी होश आ चुका था। सागर के माँ-बाप से कहता है, अब आप लोग देखिए, मैं जा रहा हूँ, मेरा सामान जो है रास्ते में पड़ा हुआ है, मुझे उसको भी उठाना है। दोस्तों, अब वो पहुँचता है एक्सीडेंट वाले जगह पर, जब वो पहुँचता है, तो वहाँ पर उसका सामान नहीं होता है। वहाँ पर मौजूद लोगों से वो पूछता है, मेरा सामान क्या हुआ? तो वहाँ पे लोग कहते हैं तुम्हारा दोस्त ही तो आया था ले गया और तुमसे तो बात हुई थी हम लोगों की और तुम्हें तो बोले थे हाँ मैंने भेजा है, दे दो, मेरे घर पे ले जाके छोड़ देगा। अब सागर का तो पैरों तले से ज़मीन खिसक जाता है, वो रोने लगता है, कहता है, भाई, मैंने किसी को नहीं भेजा था, मैं किसी को भेजा ही नहीं हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है और जो भी है वो किसी ने मेरा सामान चुराने के लिए बहाने बनाया होगा। तब दोस्तों सागर करता तो क्या करता, वहाँ से मायूस होकर चला जाता है। वो जाता है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, रिपोर्ट भी लिखा देता है क्योंकि ऐसा-ऐसा कांड हो गया मेरे साथ। अब सुबह होता है दोस्तों, सुबह एक लड़की का सागर के पास फ़ोन आता है। लड़की जैसे सागर फ़ोन उठाता है, सामने से एक लड़की सिसकते हुए हेलो कहती है। सागर कहता है, कौन बोल रही हैं? तो वो लड़की जो होती है, वो रोते हल्का सिसकते हुए कहती है, मेरा नाम मुस्कान है और मैं वही हूँ जिसको आपने कल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, जिसकी आपने जान बचाई थी। सागर कहता है, आप कैसी तबीयत है? तो कहती है, हाँ, ठीक हूँ, बस आपसे मिलने की इच्छा हो रही है। सागर कहता है, कोई बात नहीं है, अभी मैं 1 घंटे में आता हूँ आपसे मिलने के लिए। दोस्तों, सागर पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल में पहुँच जाता है और वहाँ पर पहुँचता है, तो उसकी माँ जो है, वो मुस्कान के साथ बेड पर बैठी होती है और मुस्कान के बेड के बगल में एक टेबल होता है। मुस्कान इशारे करती है और जो सागर होता है, उस टेबल पर बैठ जाता है दोस्तों। मुस्कान जो होती है दोस्तों, उस सागर का जो हाथ है, वो अपने हाथ में पकड़ कर और उसकी कृतज्ञता व्यक्त करती है। कहती है, आप अगर ना होते तो शायद मैं कल मर चुकी होती, आज मैं इस दुनिया में नहीं होती और मेरी 5 साल की बेटी है, शायद वो मेरे बिना नहीं रह पाती, शायद वो भी रो-रो कर अपनी जान दे देती। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं इस एहसान का बदला अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकती। सागर कहता है, कैसी बातें कर रही हो? ये तो मेरा एक धर्म था, मेरा फ़र्ज़ था क्योंकि एक इंसान होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ है कि कोई मजबूर या कोई असहाय है तो उसकी मदद की जाए, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। मैंने तो सिर्फ़ अपना फ़र्ज़ निभाया है और कुछ नहीं किया है, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। जीना-मरना, मारना और बचाना सब ऊपर वाले के हाथ में है। मेरे मेरे लाने और बचाने से कुछ नहीं होता है। मुस्कान जो होती है दोस्तों, वो कहती है, ये आपकी बड़प्पन है। तभी मुस्कान जो होती है कहती है, मैंने सुना है कि जिस जगह से आपने मुझे उठाया था, वहाँ से आपका सामान भी चोरी हो गया है। अब कैसे क्या करोगे? तो सागर कहता है कि अब क्या करूँगा? किसी न किसी तरह से तो सामान का व्यवस्था करूँगा ही क्योंकि बहन की शादी नज़दीक आ रही है। अब ज़्यादा समय बचा भी नहीं है। तभी दोस्तों मुस्कान जो होती है, वो तकिए के नीचे से 1 लाख रुपए की एक गड्डी निकालती है और वो सागर के हाथों में रख देती है। सागर चौंक जाता है, कहता है, ये क्या है? कहती है, कुछ नहीं, बस थोड़ा-सा
जो आपका सामान चोरी हो गया है, उसमें छोटा-सा सहयोग समझ लीजिए और कुछ नहीं। ये मत समझिएगा कि आपने मेरा जान बचाया है, तो उसके बदले मैं दे रही हूँ, नहीं। ये समझिए कि मेरी छोटी बहन का शादी का ये थोड़ा-सा सहयोग है। तो सागर कहता नहीं, मैं नहीं ले सकता। लेकिन उसके बाद जो मुस्कान की माँ होती है, वो कहती है बेटा ले लो। वैसे भी हम लोग के पैसे को कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों बताते चलें कि जो मुस्कान होती है, ये प्राइमरी स्कूल की जो सरकारी स्कूल होता है उसकी टीचर होती है, उसकी सैलरी लगभग 40 से 50,000 मंथली होता है दोस्तों। और लगभग 8 साल पहले मुस्कान की शादी हो चुकी थी और शादी होने के बाद सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। मुस्कान के पेट में जब वो बच्ची आई, उसके बाद उसको धीरे-धीरे पता चला कि उसका जो पति है वो नशेड़ी है और बाहर कई लड़कियों से उसका अफ़ेयर भी चल रहा है और उसके पैसों का वो नाजायज़ दुरुपयोग कर रहा है। लड़ाई झगड़े होने लगे और उसके कुछ दिन बाद जो मुस्कान होती है दोस्तों, वो अपना घर-द्वार छोड़ के अपनी माँ के पास रहने लगती है, अपने पति को छोड़ देती है। अब दोस्तों, इसकी वजह से पूरा पैसा सेविंग होने लगता है। मुस्कान के जो पिताजी होते हैं, वो गवर्नमेंट रिटायर्ड होते हैं। मुस्कान का जो भाई होता है, वो भी वन विभाग में एक अधिकारी होता है। तो पैसों की कोई कमी नहीं होती है उसके घर में। तो इसके लिए वो 1 लाख रुपए उसके लिए कुछ नहीं था। मुस्कान कहती है, "आप ये ले लो, अगर कोई ज़रूरत पड़े, कोई दिक्कत पड़े, तो मुझे बताना और मैं सहयोग करूँगी।" अब मुस्कान की माँ के कहने की वजह से सागर जो है वो पैसे ले लेता है। वैसे भी वो किसी तरीके से अपने बहन की शादी कर रहा था। अब वहाँ से जाने के बाद दोस्तों, सागर जो होता है वो अपने बहन के हाथों में वो पैसे दे देता है। कहता है बहन ये पैसे रख लो। वैसे भी मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी है। अगर पुलिस वालों ने मेरा सामान ढूँढ दिया तो इस पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये पैसा वापस कर दूँगा। दोस्तों, पुलिस वाले भी उस इंसान की मदद कैसे ना करते, जिसने अपने सामान का परवाह ना करते हुए किसी की जान का परवाह किया। जहाँ पर हज़ारों लोग खड़े थे, कोई उसकी मदद करने के लिए आगे आ नहीं रहा था। उस जगह पे उसने अपने सामान का चिंता ना करके उसने उस महिला का चिंता किया और हॉस्पिटल पहुँचाया। पुलिस एक्शन में आती है और 3 लोगों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद वो लोग बताते हैं, वो लोग नशेड़ी होते हैं, कहते हैं मैंने एक ऑटो को हायर किया, उसको 4000 रुपए दिए और उसको बताया कि वहाँ पे जाने के बाद बोलना कि मेरे दोस्त ने भेजा है, उसने बताया मेरा सामान वहाँ पे पड़ा है और वो सामान ले जाके मेरे घर पे छोड़ दो और अगर ज़रूरत पड़े तो उन लोगों ने उसको ऑटो वालों को अपना नंबर दिया, बोला इसी पे बात करवा देना और मैं बोल दूँगा हाँ, मैं ही हूँ और मैंने ही भेजा है। दोस्तों ऐसा ही होता है, वहाँ की पब्लिक उससे बात करती है और वो जो नशेड़ी लोग होते हैं वो कहते हैं हाँ, मैंने ही भेजा है, वो सामान इसके ऑटो पे लदवा दो मेरे घर पे छोड़ देगा। दोस्तों, पुलिस उस सामान को रिकवरी करती है और अपने खर्चे पर सागर के घर पर लाकर छोड़ती है और सागर का धन्यवाद करती है। कहती है कि आप जैसे इंसान अगर हर कोई हो जाए तो कोई किसी भी इंसान का, किसी भी बच्चे का, किसी भी महिला का रोड पर एक्सीडेंट की वजह से मौत ना हो। अगर आप जैसा हर इंसान हो जाए तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं आप लोग का मदद करूँ? तो पुलिस होती भी है आम जनता की मदद के लिए, लेकिन स्पेशल आपका मदद करने में मुझे जो खुशी हुई है, पुलिस को जो खुशी हुई, मैं बयाँ नहीं कर सकता। पुलिस वालों ने ये सागर को कहा। अब दोस्तों, इधर जो मुस्कान होती है, वो सागर से रोज़ बातें करने लगती है फ़ोन पे, शादी का जायज़ा लेती है, तैयारी कहाँ तक पहुँची, क्या है, क्या नहीं है। संघर्ष जो होता है दोस्तों, सामान मिल जाने के बाद वो पैसे एक बार फिर ले जाता है मुस्कान को वापस करने के लिए। लेकिन मुस्कान जो होती है वो पैसे लेते नहीं है, कहती है ये शादी में खर्च कर डालो। मेरी तरफ से ये आपकी बहन की शादी में एक गिफ्ट समझ लीजिए और ये पैसे आप खर्च कर डालिए। सागर पैसे के लिए मजबूर था, अब करता तो क्या करता, पैसे लेकर आता है। अब जो सामान अपने बहन के लिए नहीं खरीद सकता था, वो सारे सामान वो खरीदता है, जैसे फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सारे सामान, कुछ ज्वेलरी हो गई, जो कि अपने बहन के लिए नहीं खरीद पाता, वो सारे सामान उस पैसे से खरीदता है।
दोस्तों इधर 10 दिन बीत जाते हैं। मुस्कान का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और मुस्कान डेली सागर से बातचीत करती रहती है, शादी का जायज़ा लेती रहती है। दोस्तों 3 दिन शादी को जब बचता है, तो मुस्कान कहती है और मुस्कान की माँ कहती है कि बेटा हम लोग भी शादी में आना चाहते हैं। तो सागर कहता है, माँ जी आ जाइए ना, आपकी बेटी का समझ लो शादी है, आप आ सकती हैं। दोस्तों 2 दिन पहले ही मुस्कान अपनी बेटी को लेकर के सागर के घर पे आ जाती है। इधर सागर की जो बेटी है वो 7 साल की होती है और मुस्कान की जो बेटी है वो 5 साल की होती है। दोनों एक-दूसरे से जब मिलती हैं तो दोनों एक सहेली बन जाती हैं और सगी बहनों की तरह रहने लगती हैं। और इधर दोस्तों मुस्कान और सागर मिल कर के शादी का जो भी बचा-खुचा काम था वो तैयारी करने लगते हैं, कहीं शादी में कोई कमी ना रह जाए। अब दोस्तों दरवाजे पर बारात आने का समय हो जाता है। दोस्तों बारात आती है, शादी होती है। दूसरे दिन जब विदाई का टाइम आता है, जो सागर की बहन होती है दोस्तों, वो सागर के सीने से लपट कर रोने लगती है। क्योंकि दोस्तों सागर जो होता है वो अपनी बहन को बचपन से पालता है। उसका सागर के जो माँ होती है, वो लगभग 2-3 साल पहले गुज़र चुकी थी और जो बाप था, वो सागर के बचपन में ही गुज़र चुके थे। सागर की जो पत्नी है, वो बच्ची को जन्म देने के बाद वो भी एक्सपायर हो गई थी। तो यूँ समझ लीजिए कि सागर की जो ज़िंदगी है, वो संघर्ष भरी ज़िंदगी थी, वो खतरों से भरी ज़िंदगी थी। तो इसलिए जो उसकी बहन है, वो बहुत रो रही थी। वो रोते हुए कह रही थी कि मेरे भैया का क्या होगा मेरे जाने के बाद? अब दोस्तों, जो मुस्कान होती है, वो आती है, सागर और उसकी बहन को छुड़ाते हैं। अब जो उसकी बहन होती है, वो मुस्कान के गले लगकर रोने लगती है। कहती है, "मेरे भैया का क्या होगा? मैं तो जा रही हूँ, मेरे भैया अकेले रह जाएँगे।" दोस्तों मुस्कान जो होती है कहती है, "कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, जो भी बन पाएगा मैं करूँगी।" दोस्तों उसका विदाई हो जाता है, वो अपने घर चली जाती है। अब इधर सागर दरवाजे पर बैठ कर के वो सिसकी मार के रो रहा था। अब दोस्तों जितने नात रिश्तेदार थे वो धीरे-धीरे सब चले जाते हैं। मुस्कान और उसकी माँ बचती हैं। मुस्कान आती है कुछ नाश्ता-पानी करवाती है सागर को और उसके बाद कहती है, "अगर तुम कहो तो मैं भी अब अपने घर चलूँ।" तो सागर कहता है, "ठीक है, जाओ।" तो मुस्कान भी अपने घर चली जाती है। उसके बाद डेली इन लोगों का बातचीत शुरू रहता है, चालू रहता है और ऐसे ही 4-6 महीने एक-दूसरे से ये लोग इतने बातचीत करते हैं कि इन दोनों के एक-दूसरे से प्यार हो जाता है और आखिरकार एक दिन मुस्कान अपने प्यार का इज़हार कर ही देती है। कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो सागर जो होता है दोस्तों वो कहता है, "ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कहाँ आप और कहाँ मैं? कहाँ एक मामूली सा मैं स्कूल में ऑटो चालक हूँ और कहाँ आप इतने बड़े घर से और नौकरी करने वाली, आप अपने ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ क्यों कर रही हैं? अपने आप को हँसी का पात्र क्यों बना रही हैं? लोग आपके ऊपर हँसेंगे कि इतनी पढ़ी-लिखी नौकरी करने वाली लड़की एक ऑटो ड्राइवर से शादी की है। और लोग ये भी कहेंगे कहेंगे कि इसने जो एहसान किया था उस लड़की के ऊपर, उस एहसान के बदले उस लड़की से इसने शादी कर लिया, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुस्कान जो होती है दोस्तों, वो कहती है कि मैं ये सब नहीं जानती, इन सब बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, मुझे तो सिर्फ़ आपसे मतलब है। मैं जानती हूँ कि आप कितने अच्छे हो, कितने सच्चे हो, कितने नेक दिल के इंसान हो, मुझे आपसे मतलब है। आप जैसा इंसान मुझे कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों कहता है ठीक है, शादी करूँगा, लेकिन पहले एक बार अपने माँ-बाप से बात कर लो। उधर मुस्कान जो होती है अपने माँ-बाप से बात करती है, उसके माँ-बाप जो होते हैं वो एकदम आग बबूला हो जाते हैं, कहते हैं कि अपना स्टेटस तो देखो, कम से कम ये तो देखो कि वो ऑटो ड्राइवर है, तुम उसके साथ शादी करोगी, हमारे खानदान का क्या होगा? हमारे जितने रिलेशन वाले हैं, नात रिश्तेदार क्या कहेंगे? मुस्कान कहती है उससे कोई मतलब नहीं, आज मैं ज़िंदा हूँ, तो आप भी कह रहे हैं ऐसा, अगर वही ऑटो ड्राइवर नहीं होता, तो शायद मैं आज ज़िंदा नहीं होती और आप भी मुझे कब का भूल चुके होते।
जिस इंसान ने मुझे ज़िंदगी दी, उस इंसान के साथ मुझे अपनी ज़िंदगी बिताने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। कौन क्या कह रहा है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मेरा कोई खर्चा चलाने नहीं आता, मेरे लाइफ़ का कोई हिस्सा बनने नहीं आता है। इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं शादी करूँगी तो सागर से ही करूँगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी उसकी देन है, तो मैं उसका सहारा बनूँगी और उसके साथ ही मैं अपनी ज़िंदगी बिताऊँगी। वैसे भी इस दुनिया में उसका भी कोई नहीं है, और कहने के लिए आप दोनों के बाद में इस दुनिया में मेरा भी कोई नहीं रहेगा सिवाय मेरी बेटी के। तो मुझे भी कहीं न कहीं शादी करनी पड़ेगी, तो क्यों ना मैं उस इंसान से करूँ जिसने मेरी जान बचाई और जिसको मैं इतने सालों से, इतने दिनों से जानती हूँ। दोस्तों, उसके माँ-बाप नहीं मानते हैं। आखिरकार 2024 में सागर और मुस्कान एक-दूसरे से अ, बनारस के बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं और दोनों अब खुशी-खुशी दोनों अपना ज़िंदगी जीते हैं। अब दोस्तों, सागर और मुस्कान का एक बेटा भी हो जाता है अभी हाल-फिलहाल में, और बेटा होने की खुशी में जो मुस्कान के माँ-बाप होते हैं, वो भी अपना सारा जो भी शिकवा-गिला था, वो भूल जाते हैं। जो भी नाराज़गी थी मुस्कान से और मुस्कान के पति से, वो सब भूल कर के बेटा होने की खुशी में उनके घर आते हैं, और घर आने के साथ-साथ में ढेर सारा उपहार लाते हैं और अपनी सारी नाराज़गी भुला देते हैं दोस्तों। उधर जो मुस्कान की ननद थी, यानी सागर की बहन जिसकी शादी थी, उसका भी एक बेटा है, और अब इन जिन लोगों की ज़िंदगी जो है दोस्तों, वो काफ़ी खुशहाल बीत रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी की भावना को आहत करना नहीं, बस आपको जागरूक करना है। आपके दिल में इंसानियत जगाने का एक छोटा-सा प्रयास है कि किसी भी आदमी को कहीं भी अगर आप ये देखें कि इसका एक्सीडेंट हो गया है और ये ज़िंदा है, तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर ना करें। शायद आपका एक प्रयास से उसकी जान बच सकती है। शायद इकलौता वो अपने घर में कमाने वाला हो जिसकी एक्सीडेंट हुआ है, तो आपके प्रयास से उस परिवार का अहित होने से बच जाएगा। तो बस आप लोगों से एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इतनी इंसानियत ज़रूर दिखाएँ कि किसी की जान बच जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।